जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज एक और स्वयं सिद्ध पांडुलिपि मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। पांडुलिपि का महत्व मैं आपको समझा दूं। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से पांडुलिपि लिखते आए हैं लोग। पहले पांडुलिपि को दीवारों पे लिखा जाता था, फिर पत्थरों पे लिखा जाने लगा, फिर ताड़पत्र पे लिखा जाने लगा। तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती थी और ये अति प्राचीन है। और ये जो लिपि के जितने मंत्र हैं ये सारे स्वयं सिद्ध होते हैं, बंगाली मंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पांडुलिपि का सही मंत्र वही व्यक्ति दे सकता है आपको जो पांडुलिपि पढ़ना जानता हो। जिसे पांडुलिपि पढ़ना नहीं आता वो व्यक्ति आपको कभी पांडुलिपि मंत्र नहीं दे सकता। मुझे पांडुलिपि पढ़ना आता है, लिखना आता है और कुल 22 प्रकार की लिपि का ज्ञान मैं रखता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो ज्ञान है ये मैं अपने गुरु के शरण में रह के हासिल किया है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। 14 साल गुरु जी के चरणों में मैंने ऐसी व्यतीत नहीं किया। गुरु जी की सेवा करते हुए मैंने ज्ञान अर्जित किया है। याद रखिए, गुरु से कभी मांगा नहीं जाता, सेवा करनी होती है। गुरु का दिल जितना होता है, जब आपके गुरु जी को लगेगा कि हाँ ये मेरा सच्चा शिष्य है, गुरु जी उसी को ज्ञान देते हैं। अक्सर लोग शॉर्टकट के रास्ते में आते हैं, तुरंत कोई गुरु बनाते हैं और उस गुरु के ऊपर फोर्स करते हैं, गुरु जी हमें ये दो वो दो। और जब गुरु नहीं देता है, क्योंकि वो कसौटी के ऊपर होता है और गुरु के नज़रों में वो पास नहीं होता है, तो गुरु उसे ज्ञान नहीं देता है, इंतजार करता है इसकी और परीक्षा ले लूँ, इसको टटोल लूँ। लेकिन जो गुरु के शरण में आते हैं, कपड़े की तरह गुरु बदलने वाले लोग, इनमें धैर्य नहीं होता है और ये गुरु बदलते, गुरु निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं, इनको मरने के बाद भी जो है स्वर्ग नसीब नहीं होता या देवलोक नसीब नहीं होता। वो चाहे कितने ही अच्छे पुण्य कर्म क्यों ना किया हो, लेकिन गुरु बदलने का जो दोष लगता है, उस दोष के चलते कई जन्म उसको कीड़े मकोड़े के गुजारने होते हैं। कई जन्म वो लेता है कीड़े मकोड़े की योनि में, और बहुत गंदे गंदे योनि में जन्म लेता है। जैसे मनुष्य का मल हो गया, उसमें जो कीड़े होते हैं, उस तरह के योनि में जन्म मिलते हैं। कई जन्म ऐसे उसको मिलते हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता है, उसके अंदर जो कीड़े गिरते हैं, ऐसे योनि में, ऐसे कीड़ों के योनि में उसे जन्म मिलते। कई जन्म इस तरह के व्यतीत करने के बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म भी कैसे मिलते, साधारण नहीं मिलते हैं। उसको कई ऐसे जन्म लेने होंगे, दारिद्र्यता में जीना होगा, कई तरह के उसके जीवन में वाहन दुर्घटना होगी, हाथ पैर कट जाएंगे, या फिर उसको कई ऐसे असाध्य रोग जकड़ लेंगे, जैसे सफ़ेद दाग हो जाना, या फिर कोढ़ की बीमारी हो जाना, या कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो जाना। इस तरह की बीमारियों से ग्रसित रह के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये बारंबार चलता है, क्योंकि गुरु निंदा करना, गुरु बदलने का जो दोष होना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। आपके अच्छे कर्म होके भी आपको नरक की प्राप्ति होती है। तो मैं हमेशा आपसे कहूँगा, आपके जो गुरु है उनका पूरा सम्मान करें, जो भी आपके गुरु है, और कपड़े की तरह गुरु कृपया ना बदले। अगर आप किसी से गुरु दीक्षा लेने जाते हैं तो अपने गुरु से आज्ञा ले, और जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हो उस गुरु को भी बताएं, मैं पहले इन गुरु का शिष्य था, क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। उसके बाद गुरु विचार करेगा, जिस गुरु के शरण में आप दीक्षा लेने गए वो विचार करेगा, अगर उसे सही लगेगा तो आपको दीक्षा देगा। याद रखिए, लेकिन कृपया जो है कपड़े की तरह गुरु ना बदले। इतना ज्ञान कोई नहीं देगा। हमें कोई शिष्यों की लालसा नहीं, अगर लालसा होती तो ऐसा हम नहीं बताते कि आप गुरु ना बदले, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आज के वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। पांडुलिपि मंत्र इतना पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते। ये केवल 3 बार पढ़ो, इसको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। याद रखिए, इसके एक छोटे अक्षर का इतना बड़ा मीनिंग होता है कि 2 लाइन बन जाता है। एक अक्षर का 2 लाइन बन जाता है अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो याद रखिए, पांडुलिपि स्वयं सिद्ध मंत्र है और बहुत पावरफुल है, और ये मंत्र आपको कोई नहीं देगा। मैं फिर कहता हूँ, जो ब्रह्म लिपि का ज्ञान रखता है, मैं कुल 22 प्रकार की लिपि जानता हूँ, पढ़ना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान हमें गुरुकुल में गुरु जी के माध्यम से मिला है। आज का जो मंत्र है ये 3 प्रकार के काम में आएगा, इसे आप अच्छे से समझ लें। जैसे मान लीजिए आप किसी अनजान रास्ते पे जा रहे हैं, आपको किसी जानवर का भय हो या भूत प्रेतों का भय हो, ऐसे स्थिति में
अगर आप इस मंत्र को अपने हथेली के ऊपर पढ़ेंगे, मतलब मंत्र पढ़ेंगे, हथेली के ऊपर फूंक मारेंगे, ऐसा 3 बार करेंगे और अपने लेफ्ट कंधे के ऊपर 3 थाप मारेंगे, मतलब ऐसे कंधे के ऊपर उसी पंजे से 3 बार मारना है धीरे धीरे। तो क्या होगा, आपका शरीर जो है अभिमंत्रित हो जाएगा, आपको रास्ते में किसी भी तरह का भूत प्रेत जंगली जानवर आदि का कोई खतरा नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक उठ गया हो, डर के उठा हो, या फिर उसने कोई भूत प्रेत देख लिया हो, डर गया हो, उसे डर के मारे बुखार चढ़ रहा हो, या उसे झाड़ा देना हो, तो भी इस मंत्र को पढ़ेंगे, उसके ऊपर 3 बार फूंक मारेंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक फूंक मारेंगे, ऐसा आप 3 बार करेंगे तो उसका जो बुखार है या डर है वो निकल जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपके घर में बच्चे हैं, मैं अभी हमारे एक शिष्य के घर गया था, अचानक वो बच्चा जो है रात में उठ के रोने लगा, फिर मैंने उसका झाड़ा किया। तो देखिए, इसको आप 2 तरह से झाड़ा कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास नमक हो तो इस मंत्र को पढ़ेंगे, नमक के ऊपर 3 बार पढ़ेंगे, 3 फूंक मारेंगे, बच्चे के ऊपर से उतारेंगे 7 बार और इसे आग में जला देंगे नमक को। या फिर आप क्या करेंगे, मिर्ची लेंगे, 5 मिर्ची लेंगे, उसके ऊपर इस मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे, 3 फूंक मारेंगे, बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर जला देंगे। तो इससे जो है नज़र दोष है जो बच्चे के ऊपर लगा है वो निकल जाएगा। बच्चा अगर तेजी से रो रहा हो, चुप ना हो रहा हो, तो वो चुप भी हो जाएगा और शांति से सो जाएगा। तो ये एक प्रयोग है। अक्सर बच्चे जो है सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं। याद रखिए, 13 प्रकार की अलग अलग शक्तियाँ होती है जो बच्चों को अलग अलग उम्र तक जो है तकलीफ देते हैं। 2 महीने की उम्र तक एक अलग शक्ति होती है, वो तकलीफ देती है। ऐसे ही कुल 10 साल तक जो है बच्चों को शक्तियाँ तकलीफ देती है। घर के आसपास अगर कोई शक्तियाँ घूमती है तो वो भी बच्चों को रात में डराती है, तो उससे भी बच्चे डर जाते हैं। और बच्चे छोटे होने की वजह से वो बोल नहीं पाते, केवल रो सकते हैं। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक और प्रयोग है, अगर किसी को बिच्छू काट ले, याद रखिए, अगर किसी को बिच्छू काट ले तो रास्ते की, मतलब जमीन से थोड़ी सी धूल उठा लेंगे, रास्ते की नहीं, मतलब कहीं की भी धूल उठा सकते हैं, और धूल उठा लेंगे। इस मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे, 3 फूंक मारेंगे और जहां पर बिच्छू का डंक लगा है उस जगह पे इस धूल को आप लगा देंगे। तो आप देखेंगे, घड़ी लगा लेंगे, घड़ी लगाकर आप देख लेंगे 2 मिनट में, राइट 2 मिनट में उसका जो दर्द है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बिच्छू काटने पे तेज जलन होती है, वो जलन भी जो है 2 मिनट में शांत हो जाएंगी। घड़ी लगाकर आप देख लेना। दूसरा, इसका एक और प्रयोग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो पूजा करते समय कई तरह के भूत प्रेत या जो नेगेटिव शक्तियाँ है या आप पर जो तंत्र किए हुए हैं वो आपको पूजा करने से रोकते हैं और आपके जो पूजा के कर्म है वो चुराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अवस्था में भी जो है आप इस मंत्र को हथेली पे 3 बार पढ़ेंगे, 3 फूंक मारेंगे और अपने लेफ्ट कंधे के ऊपर, बाएं कंधे के ऊपर जो है 3 थाप मारेंगे और आप पूजा पाठ करेंगे तो उसका पूरा फल मिलेगा और आपके पूजा पाठ में जो है किसी तरह का विघ्न नहीं आएगा। इसका एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। इस मंत्र को आप गाय का गोबर लाएंगे, उसके ऊपर 3 बार पढ़ेंगे, एक मिट्टी का दीपक लेंगे, वो गाय के गोबर के बीचों बीच रखेंगे और घर के पूर्व दिशा की तरफ रखकर इस मंत्र को रोज जो है 3 बार पढ़ना है, 3 बार फूंक मारना है और दीपक जला देना है शाम के समय। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो है आपके कुल देवी देवता है, अगर घर में कोई बंधन है वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो वो भी अंदर आ पाएंगे। अगर लक्ष्मी भी घर के बाहर है, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर अगर बंधन लगा है वो अंदर नहीं आ पा रही है, तो लक्ष्मी माता भी अंदर आ जाएंगी इस प्रयोग को अगर आप करते हैं। और याद रखें, पांडुलिपि जो मंत्र है ये अति पावरफुल है, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर इसके नियम अगर आप नहीं जानेंगे, नियम से नहीं करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचेंगे। इसको कभी भी गद्दे के ऊपर बैठकर ना करें या ऐसी कुर्सी जिस पर गद्दा लगाओ, फोम लगाओ, ऐसी कुर्सी पर बैठकर ना करें। इसका प्रयोग हमेशा जमीन पर बैठकर करें या किसी लकड़ी के कुर्सी के ऊपर, स्टूल के ऊपर बैठ के इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जमीन पर आसन लगाकर बैठकर कर सकते हैं, या अगर आप कहीं बाहर हैं तब भी आप खड़े खड़े इसका प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखिए, पांडुलिपि का प्रयोग करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करना अति आवश्यक है। मतलब हाथ जोड़ेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि मैं ये जो पांडुलिपि मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर इसके शब्द के उच्चारण में अगर कोई गलती हो जाए, मंत्र के शुद्ध जाप में कोई गलती हो जाए, गलती से अशुद्ध जाप हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें
और जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में मुझे सफलता प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना करे, हर बार प्रयोग करने से पहले प्रार्थना कर कर ही कोई भी प्रयोग करे, क्योंकि पांडुलिपि के जितने मंत्र हैं भगवान शिव के अधीन हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए भगवान शिव का ध्यान करना अति आवश्यक है। हो सके तो एक बार गणेश जी का भी ध्यान कर लेंगे। ये गणेश जी का जो ध्यान करना है, ये तो कोई भी प्रयोग करने से पहले अगर गणेश जी का ध्यान करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी प्रयोग करे तो गणेश जी का तो नाम लेना ही है, लेकिन इस प्रयोग में आपको पहले शिव जी का ध्यान करना है, बाद में गणेश जी का ध्यान करना है और प्रयोग करना है। ये मंत्र जो है कोई आपको नहीं देगा। और अगर आपको इस तरह के पांडुलिपि के मंत्र चाहिए, ब्रह्मलिपि के मंत्र चाहिए, इंद्रलिपि के मंत्र चाहिए और बहुत सारे लिपि है, मैं लिपि के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं जब जब मंत्र डालूंगा बताते जाऊंगा। कुल 22 प्रकार के लिपियों का ज्ञान है, और अगर इस पे कोई कॉपी करता है तो वो मुंह तोड़ नीचे गिरेगा। वो इसलिए गिरेगा क्योंकि हम उसे आह्वान करेंगे ब्रह्मलिपि पढ़ने के लिए, ब्रह्मलिपि के ग्रंथ रखे जाएंगे और हम बोलेंगे पढ़ के दिखाओ, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं वो सावधान रहे। और याद रखिए मेरे जितने मंत्र हैं वो सब कॉपीराइटेड है, क्योंकि जब मेरा चैनल पे वीडियो पोस्ट होता है तो कॉपीराइट हो जाता है। अगर आप हमारे मंत्र को किसी भी तरह तोड़ मरोड़ कर अगर पब्लिश करेंगे, जैसा मंत्र है उसको पब्लिश करेंगे, तब भी आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। अभी हमने कुछ लोगों को कॉपीराइट दिया, कुछ लोगों के वीडियो हमने उड़ाए हैं और उनके मंत्र ढूंढने चालू है, चैनल भी उड़ जाएंगे बहुत सारे लोगों के। अगर आपको इस तरह के मंत्र चाहिए तो कमेंट करें। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो याद रखिए जो मैं गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये आप इससे वंचित रह जाएंगे। हर एक व्यक्ति, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कमेंट करे। याद रखिए इस तरह के एक एक मंत्र के लिए लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। मैं आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ। अगर आपको हजम हो रहा है तो कमेंट करें, अगर हजम नहीं हो रहा है तो कमेंट ना करें, लाइक ना करें। इसके बाद से मैं वीडियो नहीं दूंगा आपको। आप जाइए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपके विश्वासघात कर रहे हैं, कुछ भी बकवास आपको दे रहे। जाना है तो जाइए ऐसे लोगों के पास और अपना टाइम वेस्ट करिए। अगर आपको सही में मंत्र चाहिए तो कमेंट और लाइक तो चाहिए भाई, नहीं तो फिर हम आपको दोबारा मंत्र नहीं देंगे। याद रखिए 22 प्रकार के कुल लिपियां मैं जानता हूँ, और उन लिपियों के अपने अपने जो महत्व हैं वो आप जब सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि आज भी कलयुग में इस तरह के मंत्र है और इस तरह की शक्तियाँ मौजूद है। अगर इस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो तो कमेंट और लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आपने आज तक हमारे कौन से प्रयोग किए हैं वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। आपके अनुभव से उन्हें अनुभव की प्राप्ति हो कि किस तरह से काम किया जाता है, उसके क्या अनुभव होते हैं। इससे दूसरे लोगों का उत्साह बढ़ता है। भैया आपने क्या काम किया वो आपको लिखने में किस बात की शर्म, लिखिए, बताइए लोगों को कि क्या चमत्कार होता है मंत्रों का। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी एक वीडियो के साथ। याद रखिए लेकिन कमेंट लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।